नमस्कार, जिला टॉप 100 में आपका बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं संतोष कंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। मुजफ्फरपुर में बनेगा आर्किटेक्चर और सिविल इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का बड़ा ऐलान। टेक्निकल शिक्षा के क्षेत्र में बिहार बढ़ेगा आगे। मुजफ्फरपुर को सीएम सम्राट चौधरी ने दी रफ्तार वाली सौगात। मरीन ड्राइव का किया लोकार्पण। 1047 करोड़ की 982 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। मुजफ्फरपुर में सीएम की सभा में उमड़ी महिलाओं की भीड़। नीतीश कुमार के बाद सम्राट चौधरी की सभा में दिखी महिलाओं का उत्साह। पीएमसीएच में भर्ती कल्याणपुर के विधायक महेश्वर हजारी से मिले पूर्व सीएम नीतीश कुमार। डॉक्टरों से ली उनके स्वास्थ्य की जानकारी। अररिया के जेईई की छात्रा का कोटा में संदिग्ध मौत। मृतक के माता पिता ने सांसद इमरान प्रतापगढ़ी से मुलाकात कर लगाई इंसाफ की गुहार। 28 जून को छात्रा की हुई थी संदिग्ध मौत। सीतामढ़ी में बिहार एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई। कुख्यात अपराधी फैजान मंसूरी उर्फ छोटू गिरफ्तार। वारदात को अंजाम देने से पहले दबोचा। 3 देसी राइफल और 1 किलो से अधिक चरस जब्त। समस्तीपुर के ऐतिहासिक चकोटी मठ में बड़ी चोरी की वारदात। करीब 200 साल पुरानी अष्ट धातु की मूर्ति की चोरी। 24 जून को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल हुए थे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री। खूंटी में उग्रवादी नेटवर्क को बड़ा झटका। पीएलएफआई का मोस्ट वांटेड उग्रवादी गिरफ्तार। पिस्तौल और 4 जिंदा कारतूस बरामद। पटना के रामकृष्णा नगर में पुलिसकर्मी का नशे में होने का वीडियो वायरल। पहले भी आरोपी विनोद राम हो चुके हैं निलंबित। प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच में जुटी पुलिस। भागलपुर से एक शर्मसार करने वाली घटना आई सामने। ससुर को घर बुलाकर दामाद पर लगाया हत्या का आरोप। घटना के बाद इलाके में सनसनी। कटिहार में स्मैक तस्करी का रैकेट का बड़ा खुलासा। 400 ग्राम स्मैक के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। नगर थाने के इमली गाछी चौक के पास पुलिस की कार्रवाई। मधुबनी पुलिस ने गांजा के साथ नेपाली तस्कर को किया गिरफ्तार। साहर घाट थाना पुलिस और एसएसपी की बॉर्डर पर कार्रवाई। सहयोगी बाइक लेकर भागने में सफल रहा। रीनीट परीक्षा धांधली केस में आरोपियों की रिमांड पूरी। सभी 30 आरोपी को भेजा गया जेल। ईओयू की टीम ने आरोपियों से अलग अलग पूछताछ की। मोतिहारी में पताही सीएचसी की व्यवस्था पर उठे गंभीर सवाल। ऑक्सीजन नहीं मिलने से एक मरीज की मौत के बाद परिजनों ने जमकर किया हंगामा। पटना में शराब के नशे में थार ड्राइवर ने की पुलिसकर्मियों की कुचलने की कोशिश। बीती रात जगनपुरा बाईपास की घटना। पुलिस ने डंडा मारकर आरोपी को किया गिरफ्तार। भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान अंशुता लकड़ा ने लगाए गंभीर आरोप। हॉकी इंडिया के महासचिव भोलानाथ पर धमकी देने का आरोप। भोलानाथ ने अंशुता के आरोपों को किया खारिज। रांची में माहौल बिगाड़ने की कोशिश। असामाजिक तत्वों ने शिवलिंग को किया खंडित। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। झारखंड में मलेरिया बन रहा जानलेवा। जमशेदपुर में ब्रेन मलेरिया से 9 लोगों की मौत। चाईबासा में 1100 से ज्यादा लोग मलेरिया संक्रमित। वैशाली के गोरौल में होमगार्ड की महिला सिपाही और उसकी बहन को किया अगवा। परिजनों ने लगाया रेप का भी आरोप। गांव के ही सुबोध पासवान पर आरोप। पुलिस ने पीड़ित को कराया रिहा। वैशाली के विदुपुर में आर्मी जवान और उसके पिता की गोली मारकर हत्या। रास्ते के विवाद में डबल मर्डर से हड़कंप। भतीजे पर हत्या का आरोप। बेगूसराय में अपराधियों ने एक युवक को चाकू मारकर किया घायल। मरा हुआ समझकर रास्ते में फेंका। राहगीरों की मदद से गंभीर हालत में घायल का इलाज जारी। जेलों में भ्रष्टाचार के मामले में बड़ी कार्रवाई। पटना ब्यूर जेल के कक्षपाल उमेश कुमार सिन्हा सस्पेंड। दरभंगा और सासाराम मंडल कारा के कक्षपाल भी किया गया सस्पेंड। बोकारो में नकली सामान बनाने वाली कंपनी का खुलासा। कंपनी पुलिस और कई कंपनी ने की रेड। कई बड़ी कंपनियों का नकली सामान बरामद। हजारीबाग में निजी नर्सिंग होम में महिला की मौत मामले में स्वास्थ्य विभाग ने शुरू की जांच। 3 सदस्यीय टीम का किया गठन। सिविल सर्जन ने 24 घंटे में मांगा जांच रिपोर्ट।
बिहार में मानसून पूरी तरह से एक्टिव। आज भी राज्य के सभी जिलों में बारिश का अलर्ट। 19 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी। पटना में मानसून ने फिर खोली सरकार की पोल। फुलवारी के मौर्य बिहार कॉलोनी में बारिश के बाद सड़कें तालाब में तब्दील। बाढ़ अनुमंडल के मोकामा औटा गांव में गंगा की तेज धार के कारण हो रहा कटाव। हर दिन 5 से 10 फीट हो रही मिट्टी कटाई, दहशत में ग्रामीण। झारखंड के संथाल और कोल्हान में 14 जुलाई तक बारिश का अलर्ट। रांची के आसपास के जिलों में ठनका गिरने से चेतावनी जारी। सीतामढ़ी में मौसम की बेरुखी से किसानों की बड़ी चिंता। बारिश नहीं होने से धान की रोपनी हो रही प्रभावित। 410 सरकारी नलकूप बंद होने से खेती पर गहराया संकट। मोतिहारी में पुल नहीं बनने से करीब 10,000 की आबादी परेशान। संसद से लेकर विधायक तक से स्थानीय लोग लगा चुके गुहार। मुजफ्फरपुर में फर्जी टिकट से यात्रा कर रहे नेटवर्क का खुलासा। फर्जी टिकटों से यात्रा कर रहे 4 लोग को आरपीएफ ने किया गिरफ्तार। नेटवर्क की जांच में जुटी पुलिस। मुंगेर में 2 नाबालिग बहनों के लापता होने से सनसनी। घर से अस्पताल जाने की बात कहकर दिल्ली पहुंची दोनों बहनें। पटना में 7 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला आया सामने। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई करते हुए आरोपी को किया गिरफ्तार। मोतिहारी में सूखे नशे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। एक घर से करीब 17 लाख की चरस बरामद। तस्कर भागने में रहा सफल। पटना के बाढ़ में कोल्ड ड्रिंक में शराब मिलाकर पीना युवक को पड़ा भारी। छापेमारी के दौरान पकड़ा गया युवक। ब्रेथ एनालाइजर में शराब पीने की बात आई सामने। शेखपुरा में मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में जब्त शराब को किया गया नष्ट। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने कार्रवाई की। मोतिहारी पुलिस ने मानव तस्कर के खिलाफ कसा शिकंजा। इनामी आरोपी मनीष सिन्हा के घर चिपकाया इश्तेहार। सरेंडर नहीं करने पर आगे होगी कुर्की की कार्रवाई। शेखपुरा में जीविका से जुड़ी महिलाएं पहुंची कलेक्ट्रेट। स्वच्छता अभियान की हकीकत पर उठाए सवाल। कचरा प्रबंधन केंद्र की मनमानी का लगाया आरोप। जामताड़ा के मिहिजाम थाना पुलिस ने टोटो चोरी के मामले का 24 घंटे के भीतर किया खुलासा। 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा। धनबाद में NH-19 पर अपराधियों के निशाने पर वाहन चालक। तोपचाची थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े 3,25,000 रुपए छीनकर 4 आरोपी फरार। मधुबनी में अवैध वधशाला का पुलिस ने की संयुक्त छापेमारी। 10 गाय, 4 बछड़े और लगभग 30 किलोग्राम संदिग्ध गौमांस बरामद। 4 व्यक्ति गिरफ्तार। सीवान के दरौंदा थाना क्षेत्र में संदिग्ध स्थिति में बुजुर्ग की मौत। मामले की जांच में जुटी पुलिस। ट्रेन से देवरिया रिश्तेदार के यहां गए थे परशुराम यादव। डीआईजी के निर्देश पर पूर्वी चंपारण में समकालीन अभियान। 234 लोगों को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल। फरार आरोपियों की लिस्ट बनाकर कार्रवाई जारी। गुमला में 75 साल के बुजुर्ग की कुदाल से काटकर हत्या। डायन विसाही के आरोप में हत्या की आशंका। मामले की जांच में जुटी पुलिस। मोतिहारी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 1500 लीटर देसी शराब को पकड़ा। 4 शराब की भट्टी को किया नष्ट। छापेमारी के दौरान 5 कारोबारी गिरफ्तार। गोपालगंज के सदर अस्पताल में इलाज कराने आए युवक की बाइक चोरी। शिकायत पर पुलिस कर रही कार्रवाई। पूर्णिया के NH-31 पर बाइक और ऑटो के बीच भीषण टक्कर। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल। इलाज के लिए GMCH में किया गया भर्ती। भागलपुर में दिन दहाड़े हुई लूट कांड का पुलिस ने किया खुलासा। बंगाल के 5 आरोपी को हथियार और लूट के सामान के साथ गिरफ्तार किया। गोपालगंज में दिल्ली से लौट रहे यात्री को ट्रेन में नशा खिलाकर की लूट। बैग, फोन समेत सारा सामान लेकर फरार हुए आरोपी। रेल पुलिस मामले की जांच में जुटी। औरंगाबाद में नाबालिग की जबरन शादी कराने के मामले में एक आरोपी को 20 साल की सुनाई सजा। 30,000 रुपए जुर्माना। लखीसराय की पुरानी बाजार वार्ड नंबर 12 में पुलिस ने छापेमारी कर एक घर से 3 महिलाओं को किया गिरफ्तार। अनैतिक कार्य के आरोप में महिलाओं पर कार्रवाई। भागलपुर के नाथनगर थाना क्षेत्र के लालूचक में दामाद पर ससुर की हत्या का आरोप। मृतक की पत्नी का दामाद पर बेटी से मारपीट का भी आरोप। पुलिस मामले की जांच में जुटी। बेगूसराय में लखमिनिया बांध के पास सिर कटी लाश मिलने से सनसनी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की।
भागलपुर में बिहार और बंगाल एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा, हथियारों के साथ 5 तस्कर गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर में बेखौफ बदमाशों ने एक गहना कारोबारी को लूट के दौरान मारी गोली, पुलिस मामले की जांच में जुटी। रामगढ़ के G5 कोयला डिपो में लगी भीषण आग, अब तक हजारों टन कोयला जलकर राख, प्रबंधक पर लापरवाही का आरोप। अरवल में मुख्यालय के गुरुकुल आवासीय विद्यालय के छात्र की मौत, परिजनों ने स्कूल संचालक पर लगाया मारपीट का आरोप। सिमडेगा के कोलेविरा थाना क्षेत्र में पुलिस के हत्थे चढ़े 2 पशु तस्कर, चेकिंग अभियान के दौरान पशु लदी गाड़ी को पकड़ा। गोपालगंज के गंडक नहर में शुक्रवार को लापता हुए साइकिल सवार किसान का मिला शव, पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी। मुंगेर में ऑटो टक्कर से घायल हुए 55 साल के ललित की सदर अस्पताल में मौत, हादसे के बाद ऑटो चालक फरार, पुलिस तलाश में जुटी। बाढ़ में खेत में घास काटने के दौरान व्यक्ति को सांप ने काटा, अनुमंडलीय अस्पताल में घायल का इलाज जारी। नवादा में भी जहरीले सांप ने युवक को डसा, घायल का इलाज जारी। बरसात के मौसम में सांप से अलर्ट रहने की अपील। गोपालगंज के भरपटिया गांव में सर्पदंश से महिला की मौत, शौच जाने के दौरान हादसा, सदर अस्पताल में इलाज जारी। नवादा के जहरीले सांप के डसने के बाद युवक ने सांप को डिब्बे में बंद कर इलाज कराने पहुंचा अस्पताल, घटना के बाद लोगों में अफरा तफरी। नालंदा के दीपनगर थाने के साठोपुर गांव में युवक ने फांसी लगाकर की खुदकुशी, हत्या या आत्महत्या के बिंदु पर जांच में जुटी पुलिस। बांका में बेलहर के बदुआ डैम में डूबने से 2 युवकों की मौत, 3 युवक को स्थानीय लोगों ने बचाया, नहाने के दौरान हादसा। पटना के फतुहा थाना क्षेत्र के पुनपुन नदी में छलांग लगाने वाली युवती का शव बरामद, खुदकुशी का कारण स्पष्ट नहीं, पुलिस मामले की जांच में जुटी। मुंगेर में तेज रफ्तार हाईवा ने मजदूर को कुचला, हादसे में 40 साल के व्यक्ति की मौत, आक्रोशित ग्रामीणों ने कार्रवाई की मांग की। जमुई के खैरा प्रखंड के विषैले सांप के डसने से 16 साल की नाबालिग की मौत, परिजन ने इलाज के बजाय झाड़ फूक में गंवाया समय, इलाज में देरी से मौत। कैमूर में भी अंधविश्वास की बलि चढ़ी महिला, सांप के डसने के बाद परिजन ने इलाज के बजाय झाड़ फूक कराया, इलाज में देरी से बिगड़ी तबीयत। शेखपुरा में सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मौत, बेकाबू कार ने बाइक को मारी टक्कर। गोपालगंज में तेज रफ्तार बाइक ने महिला को मारी टक्कर, सड़क हादसे में घायल महिला का अस्पताल में इलाज जारी। राघवपुर के पूर्व मुखिया संजय यादव के परिजनों से मिली सांसद मीसा भारती, बिहार में बढ़ते अपराध पर जताई चिंता, संदिग्ध स्थिति में बोरिंग के पास मिला संजय यादव का शव। सांसद राधा मोहन सिंह ने मोतिहारी के नाका 2 के सामने गौशाला का किया निरीक्षण, गौशाला के भूमि का खाली कराए जाने के निर्देश दिए। बिहार में यातायात क्रांति की शुरुआत, आसपास के 16 शहरों और उपनगरों में पटना की होगी कनेक्टिविटी, रेलवे से आर्थिक विकास पकड़ेगा रफ्तार। झारखंड में 86,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव पर सियासी घमासान, जेएमएम ने एमओयू को बताया ऐतिहासिक, बीजेपी ने कहा पुराने वादों की नई पैकेजिंग। गुमला के डुमरी प्रखंड स्थित प्रसिद्ध बाबा चांगीनाथ धाम पहुंची झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह, परिवार समेत मंदिर में किया दर्शन पूजन। गुमला डीसी दिलेश्वर महतो की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन, किसानों को पारदर्शी ढंग से उर्वरक वितरण कराने के उद्देश्य से हुई बैठक। रामगढ़ में गरसुल्ला में सोना सरोवर योजना के तहत धोती साड़ी का किया गया वितरण, केंद्रीय कार्य समिति के सदस्य संजीव बेदिया ने किया वितरण। गोपालगंज में कड़ी सुरक्षा के बीच मद्य निषेध विभाग की भर्ती परीक्षा का आयोजन, कुल 2976 अभ्यर्थी हुए शामिल। सीतामढ़ी में जनसंख्या स्थितिकरण पखवाड़ा का शुभारंभ, 31 जुलाई तक चलेगा अभियान, 2 बच्चों के बीच कम से कम 3 साल तक का अंतर रखने के संदेश। भागलपुर के मारवाड़ी कॉलेज में विश्वविद्यालय के 67वें स्थापना दिवस समारोह, कुल सचिव डॉक्टर रामाशीष ने किया कार्यक्रम का शुभारंभ। पटना को मिलने वाली है जल्द नई सौगात, जाम से मिलेगा छुटकारा, कर बिगहिया में बन रहा पुल हुआ कंप्लीट। मद्य निषेध अवर निरीक्षक बहाली परीक्षा के लिए जमुई में विशेष तैयारी, कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए सेंटर पर सख्ती की तैयारी, 10 केंद्रों पर करीब 5000 अभ्यर्थी होंगे शामिल। नहीं रहे शेखपुरा के समाज सेवी संजय यादव, श्रद्धांजलि देने पहुंचे आरएलएम नेता
दीपक प्रकाश संजय यादव के निधन को बताया अपूर्णीय क्षति। औरंगाबाद डीएम ने उत्क्रमिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का किया निरीक्षण, विद्यालय में शिक्षकों और छात्रों की उपस्थिति की जानकारी ली। जामताड़ा डीसी ने मिहिजाम नगर परिषद क्षेत्र का किया निरीक्षण, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ की बैठक, बारिश को लेकर दिए कई निर्देश। जामताड़ा सदर अस्पताल के डॉक्टर दुर्गेश झा को विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर किया गया सम्मानित, सर्वश्रेष्ठ फैमिली प्लानिंग सर्जन का मिला सम्मान। जामताड़ा के युवाओं को रोजगार के लिए मेगा प्लेसमेंट ड्राइव और प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रम, कौशल विकास विभाग की ओर से कार्यक्रम। जामताड़ा में 25 सूत्रीय मांगों को लेकर कर्मचारी महासंघ का 2 दिवसीय सम्मेलन हुआ शुरू, दिवंगत कर्मचारियों और नेताओं की स्मृति में 2 मिनट का मौन रखकर दी गई श्रद्धांजलि। पूर्वी चंपारण के गांधी मैदान में चैलेंजर क्रिकेट ट्रॉफी का किया गया आयोजन, उद्घाटन में कई खिलाड़ी और समाजसेवी रहे मौजूद, खेल भावना को बढ़ावा देने का फैसला। न्यूजीलैंड दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी ने किया पटना साहिब का जिक्र, भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए बोले, जब भी भारत जाएं पटना साहिब के दर्शन जरूर करें, मुझे मिलता है दर्शन का सौभाग्य। अमेरिका ने ईरान पर हमले फिर किए शुरू, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज में ईरानी सेना के ठिकानों को बनाया निशाना, हमलों के बाद ईरान ने हार्मोज स्ट्रेट किया बंद। वियतनाम के फू क्योब द्वीप के पास भारतीय पर्यटकों से भरी नाव पलटी, हादसे में 15 पर्यटकों की मौत, बाकी पर्यटकों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। प्रधानमंत्री मोदी ने हादसे पर जताया दुख। दिल्ली में राम मंदिर को लेकर सीईओ चयन समिति की बैठक, 18 जुलाई को सीईओ पद के लिए आवेदन, 1 महीने में प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य, 3 साल के लिए होगी शुरुआती नियुक्ति। यूपी के नोएडा में फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़, 5 साइबर ठग गिरफ्तार, करोड़ों रुपए की ठगी का आरोप, कम ब्याज पर लोन देने का देते थे झांसा। दिल्ली के आदर्श नगर की एक बिल्डिंग में लगी आग, बिल्डिंग में फंसे कई लोग, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। दिल्ली में अमित शाह के लोकनायक जयप्रकाश नारायण पब्लिक लाइब्रेरी का किया उद्घाटन, 30,000 पुस्तकों वाली आधुनिक लाइब्रेरी में रिसर्च सेंटर, ई लाइब्रेरी और किड्स जोन की सुविधा। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में उफान पर सोलानी नदी, कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात, प्रशासन ने नाव और ट्रैक्टर की व्यवस्था की। उत्तर प्रदेश के मेरठ में कांवड़ यात्रा की तैयारी, कांवड़ की तैयारियों के बीच पूजा अर्चना, पुलिस प्रशासन ने पूराम महादेव मंदिर में किए दर्शन, डीएम, एसएसपी और सीडीओ ने मंदिर में टेका माथा।